आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। गाइस, जब आप किसी मुसीबत या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, तो आप किसी ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देगा, वो कुछ अच्छे सजेशन ज़रूर देगा। वैसे हम में से ज़्यादातर यानी मोस्टली लोग यही करते हैं और ऐसे लोगों में होती है लीडरशिप स्किल्स। अब लीडर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर, मैनेजर या फिर सीईओ नहीं है, बल्कि हर वो इंसान लीडर है जिसकी तरफ लोग सजेशंस के लिए, डिस्कशंस के लिए या फिर जनरल गाइडलाइन के लिए भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि लीडर पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जाते। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लीडर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके भी बन सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि हर इंसान लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए एक इंसान को अपने अंदर काफ़ी कुछ डेवलप करने की ज़रूरत होती है और हम में से कई लोगों के पास लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी और स्किल्स भी होती है, लेकिन हम उसके लिए अवेयर ही नहीं होते। अब क्योंकि लीडरशिप स्किल्स ही हमारी जॉब और करियर को एडवांस बनाने में बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने अंदर लीडर की पर्सनालिटी को डेवलप करके अपने करियर को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बात करेंगे उन क्वालिटीज़ के बारे में जो कि एक रोल मॉडल में होती है, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं या फिर हम कैसे किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं। क्वालिटी नंबर फर्स्ट है अ ग्रेट लिसनर। मुझे लगता है कि लिसनिंग को अब तक सबसे ज़्यादा अंडररेटेड स्किल की तरह देखा गया है। हम ज़्यादातर बोलने वाले या फिर हाजिर जवाब लोगों के बोलने को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उन्हें ही स्मार्ट समझते हैं, लेकिन हम कम बोलने वाले, चुप रहने वाले और बस सुनने वाले लोगों पर उतना ध्यान नहीं देते। अब दूसरे लोग बोल रहे हों तो उन्हें समझने के लिए सुनना चाहिए, उनकी बात खत्म होने का वेट करना चाहिए, तभी हमें अपनी राय या फिर अपनी बात रखनी चाहिए। और साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने आपसे क्या कहा है और थोड़ी देर बाद उनकी कही बातों को आप रिपीट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप उन्हें ये शो कर सकते हैं कि आपने उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना है। एंड बिलीव मी, जब कोई आपके पास आकर कुछ कहता है, ख़ास तौर पर अगर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो वो यही चाहता है कि आप उसकी बातों को सुने, क्योंकि तब उसे सिर्फ इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये एक अच्छी रोल मॉडल में ज़रूर होती है। क्वालिटी नंबर सेकंड है पीपल कम्स टू यू फॉर एडवाइस। जब आप सुनना जानते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हैं। शायद आप उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जिन्हें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। शायद हम न जानते हों या फिर यकीन न करते हों, लेकिन कभी कभी किसी को एक सही एडवाइस ही काफ़ी होती है। इन रियलिटी भले ही वो आपकी एडवाइस को ना माने या फिर ना सुने, लेकिन आपके लिए ये एक अलग एटीट्यूड दिखाता है। कहने का मतलब है कि तब आप लोगों को एक ओपन माइंडेड और दूसरों का दुख दर्द समझने वाले लगते हैं। अब क्योंकि आप बहुत से लोगों को सुनते हैं, उनसे आपका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो आप एक अच्छे एडवाइज़र भी बिल्कुल हो सकते हैं। क्वालिटी नंबर थर्ड है यू शो पीपल व्हाट इट इज़ लाइक टू बी एम्पैथेटिक। ये पॉइंट उन दोनों पॉइंट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सुनना और एडवाइस देना। खुद को किसी और की जगह पर रखने की आपकी एबिलिटी को दिखाता है। आप उन्हें फील कर सकते हैं और तब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सिंपैथी एक बहुत ही प्रीशियस क्वालिटी है और ये हर किसी के अंदर नहीं होती है। एंड बिलीव मी, दूसरे लोग आपको उनकी सिचुएशन को समझने में आपके दिए हुए एडवाइस को, आपके एफर्ट्स की बहुत तारीफ करते हैं। और इतना ही नहीं,
जब आप एक पर्सन की सिचुएशन से खुद को कनेक्ट करते हैं, खुद को उससे रिलेट करते हैं, तो उससे हिम्मत देते हैं, तो उन्हें ये काफ़ी अच्छा फील होता है कि उन्हें समझा गया है और उनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो आपकी ये बातें बहुत ख़ास है और आपको ये एक रोल मॉडल बनाती भी है और दिखाती भी है। क्वालिटी नंबर 4 है यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। चलिए थोड़ी देर अपनी इंस्पायरेशंस के बारे में बात करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है, कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर होता है। अब ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये 2 तरह से आती है। जैसे हम में से कुछ के लिए ये इंस्पिरेशन बाहर से आती है, जैसे कि किसी चीज़ के लिए उन्हें कोई मेडल मिलना, उनकी जॉब में इंक्रीमेंट होना या फिर उनका प्रमोशन होना। और वहीं दूसरों के लिए ये चीज़ें फीलिंगलेस के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होती है। वो लोगों को ये दिखाते हैं कि जब हमारी सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो या बहुत ही ख़राब हो तो भी हम रुकते नहीं हैं, हम अपना काम करते रहते हैं, अपना पेशेंस बनाए रखते हैं और यही चीज़ें दूसरे लोग आप में देखते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि ये क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं है, क्योंकि बिना किसी से शिकायत किए आप अपना काम करते जाते हैं, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो। सेल्फ मोटिवेटेड होना एक एटीट्यूड है जो कि हम कंटिन्यू रखते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की क्वालिटी है जो कि एक लीडर में होती है। क्वालिटी नंबर 5 है यू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो अपनी सोच की वजह से ही करते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं और वैसे ही हमारी लाइफ में इंसिडेंट्स होने लगते हैं। तो सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, लेकिन हर तरह की सिचुएशन में हमें सही सोचना चाहिए, क्योंकि जब सिचुएशन ख़राब होती है तब हमारा पॉजिटिव सोचना उससे बाहर निकलने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां आप एकदम रेस्टलेस हो जाएं और परेशान हो जाएं और निगेटिव सोचने लगे, तो ये निगेटिव वाइब्स आपकी सिचुएशन को और भी ख़राब करेगी और साथ ही साथ आपके माइंड में भी अच्छे आइडियाज़ नहीं आने देगी। इसीलिए सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखने से और उससे एक सही सीख लेने को ही पॉजिटिव सोच कहते हैं। क्वालिटी नंबर 6 है यू एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट अदर्स। आज के टाइम में अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन बुराई सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती और वो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं जो उनकी बुराइयां करते हो। तो आप भी दूसरों के सामने सबकी तारीफ ही करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी को उसकी बुरी आदत के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो अकेले में और बहुत ही इजी तरीके से उसे बताइए कि तुम्हारे अंदर ये जो कमी है ना, यही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं तुम्हारा या तुम्हारी वेल विशर हूँ, इसीलिए तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ या दे रही हूँ। और ऐसा करने से सामने वाला आपके बारे में कोई भी गलत राय नहीं बनाएगा और आपकी बात पर गौर भी करेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन उसे उसकी कमी बताना था, ना कि उसे हर्ट करना या फिर उसे नीचा दिखाना। सो इस तरह से आप सबके फेवरेट बन जाएंगे और सब आपसे इम्प्रेस भी होंगे। क्वालिटी नंबर 7 है यू हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो अपने प्रिंसिपल्स पर हमेशा स्टैंड लेते हैं, तो ये एक तरह से साइन है कि आप एक रोल मॉडल हैं। हालांकि आपको इसके बारे में पता नहीं होता। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी ये सिर्फ वर्ड नहीं है, लफ्ज़ नहीं है जिसे आप सिर्फ कहने से आप वैसे हो जाएंगे। किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या रोल मॉडल में कुछ ऐसे प्रिंसिपल या वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें वो हमेशा से ही फॉलो करते आए हैं या करते रहते हैं, और ये उनकी यूनिक आइडेंटिटी को भी दिखाता है। जैसे वो किसी को चीट नहीं करते या जानबूझकर किसी की फीलिंग्स, उनके इमोशंस को हर्ट नहीं करते या ज़रूरत पड़ने पर हर किसी की हेल्प करते हैं।
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं और लोग आपको इसी की वजह से जानते भी हैं और आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्वालिटीज आप अपने अंदर कभी भी डेवलप कर सकते हैं। क्वालिटी नंबर 8 है यू हैंडल स्ट्रेस वेरी वेल। अगर आप बाय नेचर हाईली सेंसिटिव हैं तो भी आप किसी को भी मौका ना दें कि वो आपको परेशान करे या फिर स्ट्रेस में डाल दे। इसके लिए आपको अपने नेचर को बदलने की जरूरत नहीं है, बस आपको खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी और अगर आप रेगुलरली अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद पर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने के कैपेबल हो जाते हैं। और जब आप अपने स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं सीखते तब आप अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड नहीं कर सकते। क्वालिटी नंबर 9 है यू हैव अ जस्ट फॉर लर्निंग। एक लीडर की, एक रोल मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है कि वो हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि एक अच्छे लीडर को ये पता होता है कि चैलेंज के साथ साथ नई चीज़ों को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, नए नए आइडियाज़ को भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा रीडर हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सीखी हुई चीज़ों को अपनी लाइफ में ट्राई करता है। वैसे भी नई स्किल्स हमें लाइफ में बहुत काम आती है। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतनी ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। सीखना ही हमारे माइंड को ज़्यादा एक्टिव बनाता है, तभी हम चीज़ों को जल्दी समझना शुरू कर देते हैं। क्वालिटी नंबर 10 है और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है यू इंस्पायर अदर्स टू बी देयर बेस्ट। आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दूसरों को आपकी एबिलिटीज़ का पूरा यूज़ करने के लिए इंस्पायर करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और दूसरों को इनकरेज करने का तरीका कि उनका बेस्ट देने के लिए आप उन्हें इनकरेज करते हैं। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी, जिन्होंने कितने ही प्लेयर्स के उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दिलाया है, जो शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इन सब में से सबसे बड़ा रोल इनकरेज करने का ही था। इससे सामने वाले के अंदर एक अलग लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस भर जाता है और वो अपना बेस्ट दे पाता है, क्योंकि तब वो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब वो अपने अंदर की क्वालिटीज़ को जानने लगता है, इसीलिए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे पाता है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो और टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस टॉपिक के कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे या फिर आप किसी पॉइंट से रिलेट करते हैं तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लोज वंस के साथ शेयर भी करें और इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। तो मेरे व्यूवर्स, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।